नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक होगा आपका सेल। तो दोस्तों, सेल से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह सेशन इन्हीं 2 से 3 क्वेश्चन के लिए होने वाला है। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन या फिर सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन को चित्रों के माध्यम से समझते हुए चलेंगे और एक एक करके सभी को बहुत ही इत्मीनान और गहराई के साथ पढ़ते चलेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को विधिवत या आप कह सकते हो विस्तृत रूप से पढ़ें। तो दोस्तों, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, मादा डिंब या अंडाणु मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, नर युग्मक सबसे छोटी कोशिका तथा मादा अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। 15 से 22 माइक्रोन के व्यास के साथ मोनोसाइड रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह कहा जा सकता है दोस्तों, रक्त में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो आपकी मोनोसाइड होती है, क्योंकि रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जो उनमें सबसे बड़ी कोशिका होती है वो आपकी मोनोसाइड होती है और जिनका व्यास या डायमीटर 15 से 22 माइक्रोन का होता है। क्वेश्चन पहला आपके सामने, जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, वो है आपकी सेल। जिस प्रकार से एक दोस्तों दीवार का निर्माण ईंटों से होता है, एक एक ईंट से दोस्तों एक दीवार का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से एक एक सेल मिल करके ऊतक बनाते हैं और कई ऊतक मिल करके एक अंग बनाते हैं, कई अंग मिल करके दोस्तों अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिल करके एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। इस तरीके से बॉडी का निर्माण होता है, ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि सेल के मिलने से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक के मिलने से क्या बनता है? अंग। अंग के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र के मिलने से क्या बनता है? शरीर। तो यहाँ से आपके सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन सेकंड, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है स्टडी ऑफ सेल। तो दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, जो डर्मेटोलॉजी होता है वो त्वचा का अध्ययन होता है, या बोल सकते हो चमड़ी का अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। दोस्तों, जो कोशिका विज्ञान है उनका पितामह किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीव के बने होते हैं। दोस्तों, जो जीव होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो दोस्तों सेल के बने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की? दोस्तों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका, अगर पूछा जाए दोस्तों कि मृत कोशिका की खोज किसने की दोस्तों, तो रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका, तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। दोनों पॉइंट्स ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले में देखा। तो दोस्तों, कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। कॉर्क दोस्तों एक लकड़ी का बंडल बोल सकते हो आप दोस्तों, यह लकड़ी होती है इस तरीके से दोस्तों जो आप देख रहे हो, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों। उन छिद्र को ही उन्होंने एक बोल सकते हो आप दोस्तों कमरा कह दिया था। क्या दोस्तों? कमरा या छोटा कमरा। तो उसी का नाम दोस्तों बाद में कोशिका या सेल पड़ गया। 7 नंबर, कोशिका एक लैटिन शब्द जिसका अर्थ है। तो दोस्तों, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लिटिल रूम या फिर छोटा कमरा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है इसके लेखक रॉबर्ट हुक जी हैं। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की? दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की। दोस्तों, आपके सामने चित्र है। दोस्तों, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोश का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, कोश का सिद्धांत
स्लीडेन और स्वान ने दिया। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की? दोस्तों जी आपकी सेल होती है, क्या दोस्तों? सेल। इसके अंदर दोस्तों केंद्रक होता है और केंद्रक के चारों ओर दोस्तों क्या होता है? जीव द्रव होता है। तो दोस्तों इस जीव द्रव की खोज किसने की? दोस्तों इसकी खोज की थी डुजार्डेन नामक वैज्ञानिक ने, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से करती है? तो दोस्तों ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा? तो दोस्तों ये कहा आपका रुडोल्फ विर्चो, जिसको आप चित्र में देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का, जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है दोस्तों आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल। तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन होती है जो जंतु कोशिका के बाहर पाई जाती है दोस्तों। लेकिन बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका के बाहर सेल बॉल पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पादप कोशिका का बाह्य आवरण है। अभी चर्चा की थी दोस्तों, पादप कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो सेल बॉल होता है, चित्र में आप देख रहे हैं। पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। तो दोस्तों सेल बॉल। जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, जो जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? वाटर। 90% तक दोस्तों प्रोटोप्लाज्म में पानी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है दोस्तों। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें राइबोसोम उपस्थित होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें अनुवांशिक पदार्थ नग्न या ना के बराबर होता है, मतलब ना होने के बराबर ही होता है? तो दोस्तों बैक्टीरियाओं के अंदर, या आप बोल सकते हो जीवाणु कोशिकाओं के अंदर जेनेटिक्स मटेरियल नेक्ड बहुत ही कम होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? ध्यान से देखना दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका अमीबा। दोस्तों अमीबा दोस्तों प्रोकैरियोटिक, किसका दोस्तों? प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है दोस्तों। जो यूकैरियोटिक कोशिका हैं किस में पाई जाती हैं दोस्तों? वो आपकी प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है दोस्तों जो प्लास्टिड होता है, जिससे क्या करते हैं दोस्तों पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ना ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं दोस्तों, इसलिए जंतुओं में प्लास्टिड नहीं होता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों सेल यानी किस में दोस्तों? एनिमल सेल में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका भित्ति को देखा था। आइए दोस्तों अब कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ते हैं। जो दोस्तों आपकी सेल वॉल है, इस यहाँ से दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र में, बाहरी आवरण जो पादप कोशिका में सेल के बाहर पाया जाता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। अब इससे महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर करेंगे। दोस्तों सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। उपस्थित जो किस में उपस्थित होता है दोस्तों? पादप, कवक, बैक्टीरिया, नीरी शैवाल, इन सभी में सेल वॉल पाई जाती है। दोस्तों किस में नहीं होती है? जंतु कोशिका माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना है। पादप कोशिका का बाह्य आवरण बनाती है दोस्तों, जो पादप कोशिका होती है उसका बाह्य आवरण बनाती है सेल वॉल। नॉन लिविंग, परमिएबल और कोशिका को दृढ़ बनाती है दोस्तों। जी उसकी विशेषताएं होती हैं दोस्तों कि वो नॉन लिविंग होती है, परमिएबल होती है। दोस्तों परमिएबल का मतलब होता है कोई भी पदार्थ इस झिल्ली से अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, और कोशिका को एक दृढ़ आधार यानी मजबूत आधार प्रदान करती है, उसका आकार निश्चित रखती है।
शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो दोस्तों शैवाल होती है इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अन्य पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। अन्य पदार्थ के रूप में हो सकते हैं दोस्तों, अन्य पदार्थ के रूप में भी हो सकते हैं, जिसे लिग्निन मजबूती प्रदान करने के लिए सेल वॉल में पाया जाता है। क्यूटेन जल ह्रास रोकने के लिए, सुबेरिन पानी के अपारगम के लिए दोस्तों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का, पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है। मोस्टली प्लांट सेल वॉल आर मेड ऑफ। दोस्तों जो पादप में सेल वॉल होती है वो ज़्यादातर किस की बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेप्टिन। तो दोस्तों ये सभी की बनी होती है, अभी पढ़ा है इसके पहले ही। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनें। दोस्तों लिग्निन मजबूती प्रदान करता है, क्यूटेन जल ह्रास को बचाता है, सुबेरिन जल संवहन। दोस्तों ये गलत है, दोस्तों जल संवहन नहीं करता, दोस्तों जल संवहन को रोकता है। तो इसका जी आपका जोड़ा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्णात्मक पारगम झिल्ली है? दोस्तों वर्णात्मक पारगम झिल्ली का मतलब होता है पदार्थों को अंदर आने देना और पदार्थों को या फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर जाने देना। दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक ऐसी झिल्ली होती है जो उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है और अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने देती है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, आप दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे हो, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन की रचना होती है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या होती है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रखना है। प्लाज्मा झिल्ली जीवद्रव यानी बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है दोस्तों बायो मेम्ब्रेन या जीव झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान रखना तीनों नाम। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, लचीली होती है, सजीव होती है। दोस्तों वो कैसी होती है? वो निर्जीव थी सेल वॉल, लेकिन ये सजीव है, ध्यान रखना है। चयनात्मक पारगम झिल्ली होती है दोस्तों, सिलेक्टेड मटेरियल को अपने अंदर रख लेती है, अनसिलेक्टेड मटेरियल को बाहर जाने देती है, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थ का आदान प्रदान करती है। अब दोस्तों आदान प्रदान करने के लिए दो तरीके होते हैं। कोशिका जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं उनको अंदर लाने के लिए और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने के लिए कोशिका झिल्ली के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो दोस्तों डिफ्यूजन विसरण के द्वारा कर सकती है या फिर परासरण ऑस्मोसिस के द्वारा कर सकती है। तो दोस्तों आज के इस सेशन के सभी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब इसी से संबंधित नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।